friends, welcome to my channel Renuka Advisory. I hope you all are fine and safe. आज का वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करनी चाहिए। सभी लोग कहते हैं कि हमें फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है, पर एग्जैक्टली फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए क्या क्या ज़रूरतें हैं उसको हम जानेंगे और कैसे करनी चाहिए उसको मैं शेयर करूँगी। कहते हैं सेविंग इज़ इम्पॉर्टेंट बट वेयर टू सेव इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, यानी सेविंग करना ज़रूरी है पर कहाँ सेव करना है वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए मेन टूल है फाइनेंशियल पिरामिड, यानी फाइनेंशियल पिरामिड। हमें हमारा प्लानिंग फाइनेंशियल पिरामिड के हिसाब से करना चाहिए। पिरामिड जो कि इजिप्ट में है, जो 300-400 सालों से वैसे के वैसा ही है, तो उसी तरह हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग का फाइनेंशियल पिरामिड का बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइनेंशियल पिरामिड के 4 स्टेप्स हैं। जो बेस है इसका वो है हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस जिसमें पर्सनल एक्सीडेंटल कवर, क्रिटिकल इंश्योरेंस कवर, लाइफ इंश्योरेंस कवर, ये सभी 4 चीज़ें आपने कर दिया तो उसको हम कहते हैं इनकम प्रोटेक्शन प्रोविज़न, जो कि बेस है। उसके बाद हम चलते हैं सेकंड स्टेप में। फर्स्ट स्टेप करने के बाद आप एफडी, आरडी, पीएफ, पीपीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं कैपिटल प्रोटेक्शन ऑफ इनकम। यानी कैपिटल प्रोटेक्शन यानी जैसे आपने एफडी कर दी, 10 लाख का एफडी किया है तो आपको 10 लाख का रिसिप्ट आपको मिल जाएगा। दिस इज़ सेकेंड स्टेप, यानी आपने अपना कैपिटल को प्रोटेक्ट किया है। फर्स्ट में आपने अपने हेल्थ का इंश्योरेंस लिया, जिसमें लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, पर्सनल एक्सीडेंटल कवर या क्रिटिकल इंश्योरेंस कवर आ गया, जो कि बेस है फाइनेंशियल पिरामिड का। एंड सेकेंड स्टेप में आ गया एफडी, आरडी, पीपीएफ, पीएफ, जिसको हम कैपिटल प्रोटेक्शन कहते हैं। जो आपका दिया हुआ रकम है वो आप तक कम से कम उतना रकम तो मिल ही जाएगा। आगे आता है फाइनेंशियल पिरामिड का थर्ड स्टेप, जिसमें आप म्यूचुअल फंड, एसआईपी एंड गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखा है आपने, कभी मार्केट अप जा रहा है तो कभी डाउन। दिस स्टेप कॉल्ड डिपेंड ऑन मार्केट, यानी ये स्टेप में आपका पैसा मार्केट में लग चुका है। ये थर्ड स्टेप है जो कि बड़े रिस्क में होता है, इसीलिए हम इसे कहते हैं डिपेंड ऑन मार्केट। फोर्थ स्टेप है शेयर्स एंड प्रॉपर्टी। दिस कॉल्ड एज हाई ग्रोथ एंड हाई रिस्क। क्यों? क्योंकि आपने शेयर्स में इन्वेस्ट किया, हाई ग्रोथ तो है ही, जो शेयर्स कभी ऊपर भी जाते हैं तो कभी नीचे भी जाते हैं, इसके लिए इसे हाई रिस्क भी कहा जाता है। ये है सबसे आखिरी में फोर्थ स्टेप, यानी आपको अगर फाइनेंशियल अपना पिरामिड स्ट्रॉन्ग करना है तो सबसे पहले आता है हेल्थ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस कवर, लाइफ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस कवर। क्रिटिकल इलनेस यानी कैंसर कवर या कोई ऐसी गंभीर बीमारी है उसको कवर करना अति आवश्यक है, ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी तरह हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग इस पिरामिड के हिसाब से, बट कई लोग प्लानिंग कैसे करते हैं? 4 स्टेप से उल्टा। एट एज ऑफ 25 जब जॉब ज्वाइन किया, सबसे पहले शेयर मार्केट जो बहुत रिस्की है, और रियल एस्टेट जिसकी 25% डाउन पेमेंट करके उसके बाद सारा सैलरी ईएमआई में चला जाता है। उसके बाद वो आते हैं म्यूचुअल फंड, एसआईपी, गोल्ड
जो ज़्यादा लुक वाइज अच्छे लगते हैं, म्यूचुअल फंड ले लिया, SIP कर लिया, गोल्ड में इन्वेस्ट कर लिया, जो अच्छे लगते हैं, बट आफ्टर 35 वो क्रॉस करने के बाद उनको समझ आता है कि उनका सारा पैसा, सारा इन्वेस्टमेंट मार्केट में है। जो कल मार्केट डाउन हो गया तो क्या, उसके बाद वो इन्वेस्ट करते हैं FD में, RD में। 2 पैसा कम मिलेगा तो चलेगा, लेकिन सेफ्टी होना चाहिए। सो आफ्टर 40-45 क्रॉस होने के बाद उनको रियलाइज़ होता है कि मैं अपनी फैमिली का अकेला अर्निंग मेंबर हूँ, मुझे कुछ हो गया तो मेरी फैमिली का क्या। तो वो स्टार्ट गिविंग प्रायोरिटी, वो अपनी इन्वेस्टमेंट में प्रायोरिटी सबसे पहले करते हैं लाइफ इंश्योरेंस को, हेल्थ इंश्योरेंस को। जो ये चीज़ समझते हैं, उनको मालूम है कि मेरे जाने के बाद मैं एक अकेला अर्निंग मेंबर हूँ, मेरे जाने के बाद मेरी फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट एक ही कंपनी कर सकती है जो तुरंत करेगी। FD रहेगी तो FD में जितना पैसा मिलेगा उतना ही उनको पैसा मिलेगा, और वो भी इकट्ठा डालना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, व्हीकल इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, ये सबसे पहले क्लेम होने के लिए आसान होते हैं, जिसमें पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर और परमानेंट डिसेबिलिटी इंश्योरेंस कवर भी आता है। हम ये सारी बात एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। एक व्यक्ति जिसके पास लाइफ इंश्योरेंस विथ एक्सीडेंटल कवर या हेल्थ इंश्योरेंस कवर नहीं है, उसके शरीर को किसी बीमारी ने पकड़ लिया और उसके सारे पैसे शेयर्स, म्यूचुअल फंड, गोल्ड जैसे रिस्की में इन्वेस्ट किए हुए हैं, अपने पैसे लगाए हैं, तो उसे कम गिरते मार्केट में आपातकालीन स्थिति में भी बेचना पड़ेगा। किसी गंभीर बीमारी में तो प्रॉपर्टी तक भी बेचनी पड़ती है, वो भी कम भाव में। तो अगर कम पड़ जाए तो FD RD तक तोड़नी पड़ती है, जिस वजह से सारी प्लानिंग धरी की धरी रह जाती है, जिस वजह से इंसान ने FD RD अच्छे बड़े टर्म के लिए लिया था, उसको तोड़नी पड़ती है। प्रॉपर्टी को अपने रिटायरमेंट के लिए बचाया था, उसने सोचा होगा कि प्रॉपर्टी को रेंट में देके उसे अच्छा खासा रेंट मिलेगा और वो अपना घर चला पाएगा, और वो गंभीर बीमारी की वजह से वो प्रॉपर्टी भी कम भाव में बेचनी पड़ती है, और शेयर्स, म्यूचुअल फंड जैसे रिस्क में अपने पैसे लगा के भी वो गंवा देता है। तो सारी प्लानिंग धरी की धरी रह जाती है, जिस वजह से पिरामिड का बेस वीक हो जाता है। मैंने आपको शेयर किया, पिरामिड का बेस है हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, अपना क्रिटिकल कवर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज इस स्थिति में अगर वो लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ कवर परचेज़ भी करना चाहे तो भी शायद वो परचेज़ नहीं कर पाएंगे, और ना ही कंपनी एक्सेप्ट कर पाएगी। वो पोजीशन बहुत सॉरी वाली पोजीशन हो जाती है। हमने सीखा कि फाइनेंशियल पिरामिड के हिसाब से हमें प्लानिंग करनी चाहिए। इसके डिटेल प्लान के लिए हमें संपर्क करें, मुझसे जल्द से जल्द कांटेक्ट करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। कीप कनेक्टिंग, कीप गोइंग, गुड लक, थैंक यू।